Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Siddharth Ali, your biology teacher from PGC Sahiwal. Students, आज का हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज, लेक्चर नंबर 3। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के जो रेस्पिरेशन के दौरान हम गैसेस जो इन्वॉल्व होती हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में, उनकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। इनमें जो सबसे पहले फैक्टर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ब्लड इन द थिन लेयर एंड सेपरेशन ऑफ ब्लड। ये फैक्टर जो हैं वो इसकी रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होती है लंग्स के अंदर। स्टूडेंट, हम जानते हैं जो ऑक्सीजन कैरिंग जो पिगमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, वो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होता है। ये वही हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं इंस्पिरेशन के जरिए, इनहेलेशन के जरिए, तो इस एयर के साथ ऑक्सीजन जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद होती है वो हमारे लंग्स में जाती है, एल्वियोलाई में जाके वहाँ पे गैसेस चेंज होता है। तो ऑक्सीजन हमारी थीन एपिथेलियम से एल्वियोलाई की गुजर के ब्लड के अंदर चली जाती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन, ये देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट, इसके ऊपर हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाती है तो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ब्राइट रेड कलर का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो डीऑक्सीजन ब्लड होता है वो पर्पल यानी कि रेड कलर, डल रेड कलर का होता है। तो जो ब्लड प्लाज्मा है सी लेवल पे अगर हम देखें तो 20 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड हमें ऑक्सीजन नजर आती है। ये मैक्सिमम कैरी कैपेसिटी है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिहाज से ब्लड को कैरी करने की। यानी कि अगर हम सी लेवल पे देखें तो अगर हम किसी बंदे का 100 ml ब्लड लें तो उसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन होगी। अगर हम सी लेवल से हट के देखें तो हमें कभी भी 100% सेचुरेशन नहीं मिलेगी। यानी कि हमें 19.6 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजन मिलेगी। यानी कि अगर हम सी लेवल से अप या डाउन मूव करें 100% हमें सेचुरेशन यानी कि मैक्सिमम 20 ml ही मिलेगी पर 100 ml ऑफ द ब्लड। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो तो भी 19.6 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड हमें ऑक्सीजन मिलेगी। अगर यानी कि अगर हम देखें तो नॉर्मली अगर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो, फिर सुने, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो तो जो हमें 100 ml अगर आप ब्लड ले तो उसके अंदर 19.6 ml ऑक्सीजन होगी। अगर हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करें यानी कि 100 मिलीमीटर मरकरी हो तब भी सी लेवल से हट के हमें 100% सेचुरेशन नहीं मिलेगी। 19.6 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड हमें ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये वाला ब्लड लंग्स से हमारे टिश्यू की तरफ जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, होता जाता है, यानी कि 60 मिलीमीटर मर्जी रह जाता है टिश्यू के अंदर जाके। तो वहां पे ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी, रेड ब्लड सेल की ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कम होगा वैसे वैसे ऑक्सीजन की रेड ब्लड सेल की ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। राइट। जो स्कूबा डाइवर्स है, स्कूबा डाइवर क्या है, स्कूबा किस चीज का एब्रिविएशन है? ये एस फॉर सेल्फ, सी फॉर कंटेन्ड, यू फॉर अंडर वाटर, बी फॉर ब्रीदिंग एंड ए फॉर apparatus। यानी सेल्फ कंटेनिंग अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus। इनके वो वाले लोग, ये देखें ये डाइवर है जो कि वाटर में जो है ना वो जा रहा है डीप रीजन में, तो वहां पे चूंकि वाटर प्रेशर ज्यादा होता है और लंग्स की एक्सपेंशन के लिहाज से
बहुत प्रॉब्लम होता है वाटर के प्रेशर की वजह से। तो ये कंप्रेस्ड एयर यानी कि प्रेशराइज्ड एयर सॉरी लेके जाते हैं ब्रीदिंग के लिए, सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन की। आपने देखा होगा ये इसकी बॉडी के ऊपर आपको सिलेंडर नजर आ रहा है जिसके अंदर प्रेशराइज्ड एयर मौजूद है जो कि लंग्स को फिर ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसफर होती है। मोर सॉल्युबल इन फ्लूइड देन ऑक्सीजन। वे ऑफ ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन, यानी कि अब जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट के अंदर है। हार्ट इस ऑक्सीजन ब्लड को पंप करेगा टुवर्ड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे जैसे ब्लड लंग्स को छोड़ेगा और ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, टिश्यू तक जाएगा, मसल तक जाएगा, वैसे वैसे उसको ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। क्यों? वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जा रहा है, वहां पे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, वहां पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरीके से अब जो ब्लड हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन जब टिश्यू में जाके रिलीज करेगी तो वहां पे भी वापसी पे आते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेके आएगी, यानी कि 20% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में वापस जो है वो हमारे जो है वो हार्ट के अंदर आता है डीऑक्सीजन ब्लड होकर। 5% जो प्रोटीन है प्लाज्मा प्रोटीन वो भी अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। लेकिन जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होती है, यानी कि 70% जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखें जब ऑक्सीजन ब्लड टिश्यू की तरफ जाएगा तो टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को तो भी वापस लेके आना है ना, जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक रिजल्ट के तौर पर, मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग के रिजल्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो जो हीमोग्लोबिन है वहां पे ऑक्सीजन छोड़ेगा और वापस भी कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेके आएगा। 20% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे आएगी। लेकिन 70% कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में आती है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड ये टिश्यू से निकली और ब्लड में शामिल होगी। ब्लड में डेफिनेटली वाटर भी होता है, ये वाटर के साथ मिलके ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में ये मूव कर दिए कार्बोनेट आयन की फॉर्म में। तो ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपके सामने, मैंने अभी आपको बताया है कि जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में आ रही है। कैसे? सोडियम बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। इसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करती है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है और इसकी फौरन डिसोसिएशन हो जाती है H प्लस एंड HCO3। जब इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है अब ये H प्लस HCO3 आयन की फॉर्म में ये वापस लंग्स की तरफ आ रही है। तो जैसे ही ये लंग्स में ये वाला स्ट्रक्चर पहुंचता है, ये वाले H प्लस और HCO3 माइनस, ये लंग्स में दोबारा आके रिवर्स केमिकल रिएक्शन होता है कि ये H प्लस प्लस HCO3 ये मिलकर बना देते हैं H2CO3 और इसकी दोबारा डिसोसिएशन हो जाती है CO2 और H2O में। ऑक्सीजन लंग्स के पास वापस आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक्सपिरेशन के जरिए हम बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में अगर हम देखें तो लंग कैंसर है, लंग कैंसर मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती है? वो वाला ट्यूमर जो कि लोकलाइज नहीं होता बल्कि ये सेकेंडरी एरियाज में भी प्रोलिफरेट करता है जो कि लंग्स को एल्वेलाई को नुकसान पहुंचाता है। रीजन क्या है इसकी कैंसर की? रेस्पिरेटरी कैंसर, लंग्स कैंसर। तो इसमें अनहेल्दी हेयर स्मोकिंग पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लंग्स कैंसर में ये रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक करते हैं। चांसेस क्या है? 10 टाइम मोर चांसेस ड्यू टू स्मोक, लेकिन के 10% जो है वो स्मोक से दूसरे जो सोर्सेज है उनकी वजह से, और 90% जो है वो चांसेस है कि वो स्मोकिंग वजह से लंग्स कैंसर हो सकता है। क्योंकि रिसेंट स्टडी बताती है कि टोबैको जो कि स्मोक प्रोड्यूस करते हैं
तो इसके अंदर टॉर के 10 कंपाउंड्स होते हैं जो कि कैंसर का सबब बन सकते हैं। तो इस वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर की फॉर्म यहाँ पे होती है, जो कि ट्यूमर आहिस्ता आहिस्ता डायग्राम में भी आप देखो सब्लाइट करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सेकेंडरी एरिया में भी नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसको कॉज करता है, इसको फिर हमें टीबी भी कहते हैं। इसमें इंफ्लेमेशन ऑफ लंग्स हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत पेश आती है। अमूमन ये माल न्यूट्रिशन या पुअर लिविंग कंडीशन की वजह से होती है। क्योरेबल होती है, कंटेजियस होती है, यानी कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे को भी लग सकती है। एज्मा, एज्मा क्या चीज है? ये सीवियर पैरोक्सिज्म है, इनके इसमें डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है। इसमें यानी कि ये अटैक की फॉर्म में होता है, यानी कि एक हमला हुआ जिसमें सांस लेने में बहुत दिक्कत पेश आई, थोड़ी देर बाद रिलीफ मिल गया, फिर दोबारा से इसका जो है ना वो जिसे हम कहते हैं दौरा बढ़ सकता है। एलर्जिक रिएक्शन यानी कि पोलन वगैरह स्पोर्ट्स की वजह से, डस्ट के वजह से भी कुछ लोगों को ये अस्थमा की एलर्जी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि इंफ्लेमेटरी केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है हिस्टामिन। तो ये हिस्टामिन जो है ये जब प्रोड्यूस होता है तो ये फिर जो है ना वो इंफ्लेमेटरी केमिकल हिस्टामिन ये इंफ्लेमेशन कॉज करता है। ये देखिए आपको स्वेलिंग नजर आ रही है, और इसमें जो मेम्ब्रेन है ये कंजस्टेड सी हो जाती है, ये वाला रीजन तंग हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत पेश आती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का क्या रोल है? देखिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ये दो ऐसे पिगमेंट्स हैं। हीमोग्लोबिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड अबाउट 75% में। मायोग्लोबिन, मायो मीन फ्लैश यानी कि गोश्त, ये मसल्स के अंदर जो प्रोटीन होती है इसे मायोग्लोबिन कहते हैं। ये ऑक्सीजन को स्टोर करने की सलाहियत रखती है। लंग कैपेसिटी अगर हम देखें, टोटल इनसाइड लंग कैपेसिटी 5 लीटर इन फुली इन्फ्लेटेड होती है। रेस्ट कंडीशन में 0.5 लीटर एयर एक्सचेंज होता है, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज 3.5 लीटर एक्सचेंज होता है, और 1.5 लीटर लंग्स में मेंटेन रहती है। ये टेबल आपके सामने नजर आ रहा है। इनहेल एयर और एक्सहेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी कितनी हो सकती है। तो ये था स्टूडेंट हमारा लास्ट लेक्चर गैसेस एक्सचेंज के लिहाज से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।